हाँ तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है टॉपर क्लास के सेकेंड वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के सब यानी कि टॉपर क्लास का सेकेंड वीडियो होने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं मैं जो है ना लेके आया हूँ। समझिए, आप जानते हैं कि रोज़ डेली यहाँ पर समझिए, यहाँ पर रोज़ डेली जो है ना आपको 6 AM में यानी कि मॉर्निंग में आपको मैथ जो है ना देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से है टॉपर सीरीज के माध्यम से आप पढ़ के जो है ना 2023 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 90% या 450 प्लस नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक एक क्वेश्चन जो है आपको देखना है और सभी क्वेश्चन का अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठीक है, 2023 में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप पढ़कर टॉपर बन सकते हैं, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए काफी शानदार। पहला क्वेश्चन यहाँ पर उभर के आ रहा है, सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुमूल्य है, एक एक क्वेश्चन आपको देख के जाना है। ठीक है, और इसका जवाब देना है। ठीक है, कहता ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ए और बी का लसा क्या होगा। ठीक है, तो ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या, इसका लसा करेंगे ना तो ए बी निकलेगा। क्या होगा, ए बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई कॉमन नहीं है ना, तो लसा मतलब एलसीएम आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, ओके चलिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 कहता है कि 23 और 19 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो उसके बीच का समांतर माध्य पूछ रहा है, तो जैसे इसको माध्य निकालेंगे तो 23 और 19 को जोड़ देना है, 2 से भाग करना है। ठीक है, तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 42/2 काट दो, कितना होगा सर, 21। वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी विद्यार्थी हम देख रहे हैं यहाँ पर सी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में देखिए टॉपर क्लास का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया गया, पहला वीडियो नहीं देखे तो शानदार वीडियो आपके लिए बनाकर तैयार करके मैं अपलोड कर दिया हूँ पहले। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाना है, टॉपर सीरीज मैथ का लिखा हुआ मैट्रिक का। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, कहता यदि द्विघात समीकरण में x² - px + 9 के मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो जैसे कहेगा मूल बराबर हो तो फॉर्मूला क्या होगा, d = 0। ठीक है, तो मूल बराबर यही ना होता है। ठीक है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो b का मान कितना है, तो b का मान देखिए ये a आपका है ना, ये किसका है, तो a का मान है। ठीक है, ये क्या है, तो b का मान है, ये क्या है आपका c का मान। ठीक है, तो b का मान -p है ना जी, तो बिल्कुल -p, सही विद्यार्थी -p और उसका स्क्वायर -4 का 4 गुने, और a का मान कितना बाबू, तो देखिए a का मान यहाँ पर x मतलब 1 है, गुने c का मान कितना है, 9 है। ठीक है, p आप बराबर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब p का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बाबू, जल्दी बताओ, p² होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर माइनस हट जाता है। ठीक है, स्क्वायर करने पर। ठीक है, अब माइनस, और यहाँ पर 9 चौका कितना हुआ, 36। ठीक है, अब बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर p निकालोगे तो सर जी 36 निकल जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो 36 स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से p जो स्क्वायर निकला, p² बराबर 36 निकला। अब यहाँ से आपको निकालना है p सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है p का मान क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर रूट अंडर में क्या होगा, 36। 36 का रूट कितना होता है, प्लस माइनस सर जी 6। बहुत अच्छे, प्लस माइनस क्या होगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यानी। ठीक है, बी नहीं हो। ओके चलिए अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए, अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते कहता है कि यदि, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक समझिए इसको। ठीक है, यदि 7 और 11 अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लसा जैसे पूरा एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो आपको कुछ नहीं करना, 7 और 11 इसमें दो कुछ कॉमन नहीं, तो इसको गुना कर दो, 11 7 कितना हुआ, 77। देखिए यहाँ पर देने ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 77 होगा। क्या होगा बाबू, 77 होगा, याद रखें आंसर क्या होगा, 77 होगा। ठीक है, हाँ चलिए बाबू, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का था, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी शानदार क्वेश्चन आपके लिए सेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपर क्लास है। ठीक है, टॉपर क्लास का सेकंड वीडियो आपको जानता है। ठीक है, पहला वीडियो आप नहीं देखेंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ठीक है, कहता है बिंदु 5,12 की दूरी, यहाँ की दूरी की मूल दूरी यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ 5,12 की दूरी के जो है मूल बिंदु से कितना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 5 का आप लोग सही जवाब देगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको दूरी निकालना, मूल दूरी मूल के बिंदु से कितना है। ठीक है, तो मूल बिंदु से कितनी दूरी आपके पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर में
फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर मूल बिंदु की दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स से यहाँ पर कितना दिया होता है, यहाँ पर 5 दिया हुआ, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई के यहाँ कितना दिया, 12 दिया हुआ, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, उसका रूट अंडर में लगाएंगे, ठीक है। 12 का यानी 5 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और 12 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 144 होगा, ठीक है। अब इसका रूट अंडर में करेंगे, 144 से और 25 को जोड़ेंगे कितना होगा, 169 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 169 का जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 13 निकलेगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक समबाहु त्रिभुज जिसमें ABC क्या है, एक भुजा है, ठीक है। ABC एक भुजा है जिसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो एक ABC एक भुजा दिया हुआ आपको, ठीक है। इसका ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल √3/2 गुने क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है। क्या होता है, भुजा होता है, ये ना होता है। तो √3 का √3 लिख देंगे, अब बट्टा में 2 गुने भुजा का मान कितना है, तो देखिए आपको एक भुजा दिया हुआ 8, तो यहाँ पर ले देंगे 8, 4 दूना 8, बिल्कुल 4√3 हो जाएगा। क्या होगा, 4√3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, ठीक है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ठीक है। सभी विद्यार्थी का जवाब यहाँ पर देख रहे हैं आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि यदि समीकरण, ठीक है, यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y बराबर क्या है, k, तो यहाँ पर k का कोई हल नहीं, ठीक है। उसके लिए कोई हल नहीं, ठीक है। के कोई हल नहीं हो तो इसका मान क्या होगा, तो आपसे k का मान पूछ रहा है, क्या k का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जब कोई हल नहीं होता तब फॉर्मूला क्या लगता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या होता है, c1/c2 होता है, ठीक है। अब a1 का मान आपको 3 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बट्टा में, यहाँ पे देखिए a2 का मान कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, तो 6 लिख देंगे बराबर। और b1 का मान कितना है, तो b1 का मान आपको -1 दिया हुआ, ठीक है, -1 बट्टा में। और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान आपको दिया हुआ यहाँ पर देखिए -2 दिया हुआ, तो -2 अब बराबर। यहाँ पर देखिए इसको मैं बराबर के इस साइड में लाऊंगा ना, ठीक है, यहाँ पे इस साइड में लाऊंगा इसको, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाता है, -5 अब बट्टा में, और के यानी कि C2 का मान देना आपको -k हो गया, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें आपको k का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। इसमें आपको नहीं निकलेगा k का मान, इसमें निकलेगा, किसमें, इस वाला में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ इस माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से k में गुना कर दो, तो k यहाँ पर नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर 5 दूना कितना हुआ 10, तो k नॉट इक्वल टू कितना हुआ 10। आपको k का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो ना काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके लिए एक एक क्वेश्चन काफी शानदार है, इसलिए ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को आपको समझते चलना है, ठीक है। कहता देखिए कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकती हुई, ठीक है, एक पतंग, उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 60 सेंटीमीटर वाला जो है 60 मीटर वाला एक ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई कितना है 60 मीटर, ठीक है। तो 60 मीटर दे दीजिए, और यहाँ 60 मीटर वाला ऊंचाई दे दिए। अब कहता है ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पर बनता है 60 डिग्री, ठीक है। अब कहता है इसका यहाँ पर उड़ती हुई उन्नयन कोण है, तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पतंग की डोरी की लंबाई। तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप पतंग उड़ाते हैं तो ये ऐसा ही ना उड़ता है, ठीक है, ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है, ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई मान लीजिए x है, क्या मान लीजिए x। आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आधार मिल गया, यानी कि नहीं सॉरी लंबाई मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, कर्ण मिल गया, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण किसमें फॉर्मूला आता है, साइन थीटा में, जी बिल्कुल, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण होता है, यही ना होता है, बिल्कुल। अब साइन और थीटा के जवाब आपको दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री बराबर, अब लंब कितना है, तो लंब कितना है सर जी 60 है, तो यहाँ पर लंब आपको देना है 60 बट्टा में, और यहाँ पर कर्ण कितना है, तो कर्ण लिख देंगे, कर्ण कितना है जल्दी बताओ, देख रहे हैं, ठीक है, ठीक ठीक, एक्स दिया हुआ एक्स। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है।
√3 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। अब बराबर 60 बट्टा में क्या होगा, 2 हो जाएगा, सॉरी एक्स ना होगा, एक्स होगा, ठीक है, एक्स होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर √3x हो जाएगा बराबर, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 60 × 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर निकालेंगे, तो 120 बट्टा में √3। अब √3 हम रखना पसंद नहीं करेंगे, तो √3 से गुना करना है आपको और √3 से भाग करना है, ठीक है। तो जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा जी, देखो यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर 120 √3 अब बट्टा में, जैसे मैं इसको गुना करेंगे √3 से √3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो काटेंगे कितना मतलब 40, तो 40 √3। देखिए ऑप्शन कहाँ गया, बिल्कुल ऑप्शन में क्या होगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। सभी विद्यार्थी का देख रहे कमेंट सही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की खींची गई है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है, ठीक है, उसका एक वृत्त खींचा गया है, तो चलिए एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ठीक है, इसके त्रिज्या आपको दिया हो कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब कहता है 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर, यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर जो है यहाँ पर आपस में मिलती है, ठीक है, और 60 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको है ना यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ उस चीज़ को हम बनाते हैं, ठीक है। इसको मान लेते ओ, अब आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितना है 3, तो इसका भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक मिला देंगे, रेखा मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको निकालना है एक प्रत्येक स्पर्श रेखा, मतलब जो स्पर्श कर रहा है इस रेखा जो है इसके स्पर्श की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए ए, यहाँ पर क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, यहाँ पर मान लो टी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। तो जैसे स्पर्श रेखा की जो लंबाई निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये पूरा कोण आपको यानी कि 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आधा कोण कितना डिग्री होगा, तो 30 डिग्री, तो इसका भी आधा कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री, तब ना जाके पूरा कुल मिलाकर आपको 60 डिग्री बन जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर है ना 30 डिग्री बन गया, तो यहाँ पर जो है ना आपको फॉर्मूला क्या लग गया, तो कहोगे सर यहाँ पर जो है ना उन्नयन कोण में tan डिग्री का लगेगा, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला है, और tan कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है, क्योंकि एक रेखा का स्पर्श रेखा मतलब प्रत्येक स्पर्श रेखा जो छू रहा है, इसका निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा, मान लो इसका निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए OB, ठीक है, OB अब बट्टा में क्या होगा जी, OB बट्टा में क्या होता है, BT हो जाएगा, क्या होगा BT, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी होता है, तो 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3 बराबर, और यहाँ पर OB का वैल्यू दिया हुआ है आपको, OB का वैल्यू दिया हुआ 3, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3 बट्टा BT का मान कितना दिया हुआ, तो BT आपको निकालना है, यहाँ देखिए BT का मान आपको कुछ नहीं दिया, ये आपको निकालना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, तो BT बराबर क्या होगा, ये 3√3 हो जाएगा, क्या होगा, BT बराबर 3√3। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर 10 के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बाबू, 10 में क्या दिया हुआ, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट करके मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी शानदार है, ठीक है। कहता है 52 ताशों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, उसमें से एक पत्ता क्या कहता है, निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो उसके प्रत्येक यहाँ पर काले, यहाँ तक इसके काले रंग होने की प्रायिकता कितना है, ठीक है। एक अच्छी तरीके से पत्ती, यहाँ पर 52 पत्ती फेंटा गया है, ठीक है, तो 52 अगर पत्ती की संख्या 52 हो गया, ठीक है। आपको पता है इसमें काला रंग निकाल लिया जाता है, ठीक है, काले रंग निकाल, काला रंग होने की प्रायिकता कितना, तो यहाँ पर 52 पत्तियों में आपको टोटल पत्ती जो है 52 है, और 26 जो है रेड होता है, और 26 क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। तो टोटल कितना 52, तो 52 बट्टा यानी कि आपको काला पूछा है, तो काला कितना हुआ, तो 26 हुआ, अब बट्टा में टोटल संख्या कितना है पत्तों की, 52, 26 के कम 26 दूना 52, कितना हुआ 1/2। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही सर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते हैं, 11 में कहता है देखिए, यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे उन्नयन कोण पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ, ठीक है,
उन्नयन कोण आपसे किस कोण का पूछ रहा है, तो मान लीजिए थीटा है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो ऊंचाई आपको दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, 12 दिया हुआ ऊंचाई, ठीक है। लंबाई दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई हुआ, ठीक है, छाया की लंबाई, क्योंकि जमीन पर जो छाया की लंबाई नीचे ना पड़ता है, तो इसलिए 4√3 दिया हुआ आपको इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या हो गया, तो लंब बट्टा में क्या हो गया, आधार, तो लंब बट्टा आधार किसमें, तो tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में क्या होगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर tan और थीटा अब बराबर क्या होगा, लंब का मान कितना है, तो 12, अब बट्टा आधार का मान कितना है, 4√3। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लूँ, ठीक, बहुत अच्छे, सही है जी। 4 का 4, 4 8, 4 12, क्या होगा, बिल्कुल, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना क्या बचेगा, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर जो है ना आपको बचेगा 3√3। अब 3 जो है ना आपको रखना पसंद नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे और भाग भी कर देंगे, तो इसको गुना करेंगे क्या होगा, तो 3√3 हो जाएगा, बट्टा में क्या होगा, इससे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना होगा, यहाँ पर बच गया आपको √3। अब √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो कहोगे सर रूट जो है ना 60 डिग्री का मान होता है, कितना होता है, 60 डिग्री का मान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है सर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, वीडियो को लाइव कर दीजिए बाबू फिर, हाँ ठीक है। कहता है त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोणिक है, ठीक है। कहता है जिसमें C कोण क्या है, समकोण 90 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। अब कहता है C कोण जो है एक 90 डिग्री, तो C को 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोण कितना डिग्री होगा, तो 45, ठीक है, कितना होगा 45, तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है। तो जब कहता है साइन क्या पूछ रहा है, A प्लस B पूछ रहा है, तो A का मान 45 प्लस B का मान 45, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन लिख देंगे, ठीक है। साइन और 45 90, साइन तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नहीं मिस्टेक है, हाँ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आ चुका है, 13 कहता है, देखिए कहता है बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला जानते हो ना, x2 - x1, ठीक है। क्या होता है, x2 - x1, इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, x2 - x1, और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस y2 माइनस क्या होता है, y1 क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर में लिख देंगे, ओके। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न कहता है, देखिए, हाँ ठीक है। चलिए सबका आ रहा है कमेंट, जल्दी बताओ, बिल्कुल, ठीक है। तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान आपको दिया हुआ -2, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे -2 उसका स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, और x1 का मान कितना है, तो 2 लिख देंगे, तो 2, ठीक है। नहीं स्क्वायर ना होगा यहाँ पर अब स्क्वायर होगा, ठीक है, रूट अंडर में, प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान आपको दिया हुआ है 3, ठीक है। तो 3 माइनस y1 का मान 3, ठीक है, और उसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ से देखिए -2 और -2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर और रूट अंडर में, उसके बाद प्लस ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो 2 और 2 माइनस, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस यानी कि 2 कितना होगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पर 16 रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब रूट में 16 होगा, इसको 12 करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 तक बढ़ते हैं, और 14 में देखिए काफी सारा क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की कहता है, देखिए कहता है यदि एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतना दिया हो, इतना दिया हो, ठीक है। तो मान लो इसको स्मॉल आर मानते हैं, इसको कैपिटल आर, त्रिज्या दिया हुआ है, स्मॉल आर कैपिटल आर मानेंगे, ठीक है। कहता है तथा इनकी ऊंचाई के अनुपात, यहाँ पे इसको मान लीजिए हम स्मॉल आर मानते हैं, इसको कैपिटल आर मानते हैं, ठीक है। अब कहता है उसका शंकु के बेलन क्या पूछ रहा है, बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बेलन का आयतन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, बेलन का आयतन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो कहोगे सर πr² होता है, ठीक है। अनुपात बोला है तो अनुपात लगाएंगे, और बेलन का हो गया, शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr² होता है, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, और आर का मान, छोटका आर का मान कितना दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर गुनी, और एच का मान, छोटका एच का मान कितना दिया हुआ है, तो 2, तो 2 लिख देंगे अनुपात, उसके बाद 1/3 है गुने आर का मान,
तो कैपिटल आर का मान कितना है, देखिए यहाँ पर कैपिटल आर का मान जो है यहाँ पर 3 दिया हुआ, ठीक है, 3 का स्क्वायर गुने और एच का मान, तो कैपिटल एच का मान होगा आपको 3 दिया हुआ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 गुने 2 अनुपात, उसके बाद यहाँ पर 1/3 गुने 3 का स्क्वायर 9 गुने 3, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 18/9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 अनुपात क्या होगा 1 हो जाएगा, कितना होगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ तो अगला प्रश्न आ चुका है 4, 5, 17 और तथा x का माध्य दिया हुआ आपको 6 दिया हुआ, ठीक है। तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले माध्य आपको निकालना है, माध्य का मान भी दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान निकालना, ठीक है। तो 3 + 4 प्लस क्या होगा 5 प्लस क्या होगा 17 प्लस x, अब बट्टा में आपको टोटल संख्या कितना हुआ तो 5 हुआ, बराबर कितना दिया हुआ माध्य 6 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 29 प्लस x, अब बट्टा में क्या होगा 5 हो जाएगा, बराबर क्या होगा यहाँ पर 6, ठीक है। अब क्रॉस गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 29 प्लस x बराबर क्या होगा 30 हो जाएगा, यहाँ पर से x निकालेंगे तो x बराबर 30 से -29, ठीक है। घटाएंगे तो x बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए 16 में कहता है कि यहाँ पर देखिए कहता है a इतना 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 दिया हुआ है, कहता है -34 के पदों की संख्या कितना है, ठीक है। तो आपको n का मान पूछ रहा है, ठीक है, कितना है, n का मान आपको दे चुका है -34, ठीक है। a का मान कितना है 10 है, और जब यहाँ पर d का मान निकालेंगे तो -4 निकलेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा लो, an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d होता है, यही ना होता है। अब n का मान -34 दियो, -34 बराबर a का मान कितना है तो 10 प्लस और n का मान आपको निकालना है, और d का मान -4 d होगा, ठीक है। तो -34 प्लस बराबर जो है ना 10 प्लस, अब यहाँ से घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 से 1 n में गुना, 4n माइनस प्लस, और 4 से 1 1 में गुना तो क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से -34 बराबर यहाँ से घटाएंगे तो 14, 10 से 14 कितना हुआ, सॉरी 10 4 कितना हुआ 14 -4n, ठीक है। यहाँ से -34 और -14 बराबर जो है ना -4n, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा तो -48 बराबर क्या होगा -4n हो जाएगा, कट जाएगा तो समझिए। अब यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 हो जाएगा, n का मान कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते 17 में देखिए कहता है बिंदु 8 का मान -9 x अक्ष का नियामक क्या है, x अक्ष का नियम, तो इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको क्या बोलते हैं y अक्ष। x का मान कितना हुआ 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 18 के बढ़ते 18 में दिया हुआ है, कहता है कि बहुपद 2x इंटू में 2x और -2 दिया हुआ है और -4, ठीक है। क्या कहता है शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग, सबसे पहले इसको गुना कर लो 2x² और -2x और -4 = 0। शून्यकों का योग बोल रहा है तो अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, b का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, और a का मान कितना है तो 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 लिख देना, ठीक है। काट दो 2 का 2 1 निकल जाएगा, कितना निकलेगा 1 नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है राइट आंसर, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए सही आंसर बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, हाँ अगला प्रश्न क्या दिया हुआ देखिए, काफी सारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 + 6 ... का n बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ सम संख्या दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है सम संख्या, तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, सभी सम संख्या और विषम संख्या का फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो सम संख्या आप जैसे सम संख्या का योग पूछ रहा है ना, सम संख्या का योग पूछेगा, ठीक है, सम संख्या का योग, ठीक है, का योग, ठीक है। योग जैसे पूछेगा तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगा पता है आपको, n इंटू में सॉरी क्या होता है n इंटू में n + 1 होता है, ठीक है, n इंटू में n + 1। आपको विषम संख्या पूछेगा, विषम संख्या का योग कितना होगा, योग विषम संख्या कौन होता है 1 3 5 ये इसका भी योग पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे तो n² होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है n², ठीक है। अगर प्राकृत संख्या का योग पूछेगा तो कहोगे सर जी प्राकृत संख्या का योग कितना होता है, तो n इंटू में n + 1 बट्टा में 2 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है 2, 4, 6, ये आपको सम संख्या दिया हुआ है, तो इसका योग कितना होता है देखिए, सम संख्या का ऊपर दिया हुआ ना n इंटू में n + 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा
डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, अगला प्रश्न क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते 20 में दिया हुआ कहता है कि 20 कॉमा नहीं 20 में दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5 बहुलक क्या होगा, बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए बहुलक जो बार बार रिपीट कहलाएगा बहुलक कहलाएगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको दिया नहीं है, जो संख्या कोई ऐसा संख्या नहीं है जो बार बार आपको रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालें, माध्यक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों को छाड़ दो, इधर दोनों से छाड़ दो, कितना होगा 3, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुलक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है, 3 गुने माध्यक और -2 गुने माध्य, ये नहीं होता है। ठीक है, माध्य, तो यहाँ पर 3 गुने माध्यक का मान कितना होता है, माध्यक मान आपको निकालना है 3, तो 3 -2 गुने और माध्य भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9 माइनस 3 2 9 6, 9 में 6 कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 के बढ़ते 21 में दिखा होता है कि यदि संख्या 2x - 1 और उसके बाद कॉमा 3x कॉमा उसके बाद दिया हुआ 6x - 1 कहता है समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ना, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। ठीक है, तो a1 a2 और यहाँ पर क्या होगा a3 वर्ड, तो a2 में से a1 को घटाना है, बराबर a3 में से क्या करेंगे a2 को घटा देना। ठीक है, तो a2 का मान कितना है, तो देखिए 3 दिया है, तो 3 माइनस और a1 का मान कितना दिया हुआ, तो 2x - 1 दिया हुआ। ठीक है, बराबर a3 का मान कितना है, तो a3 का मान आपको इतना दिया हुआ 6x - 1 और माइनस का माइनस a2 का मान कितना है, तो 3x दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे सर जी, तो देखिए यहाँ से जो ना हम लोग बनाएंगे आगे और इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ। हाँ, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है ना 3 का 3 और यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस -2x और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा +1। ठीक है, बराबर यहाँ से क्या होगा, तो 6x और में 6 में x जाएगा तो क्या होगा, 6 में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 2x बचेगा। ठीक है, नहीं 6 में से 3x जाएगा तो 3x होना बचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखा है 3x लिखा है। ओके, चलिए यहाँ पर क्या होगा, तो 3x बचेगा, तो 3x और यहाँ पर क्या होगा -1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या निकलेगा जल्दी बताओ, तो यहाँ पर कहोगे सर इसको घटाएंगे तो x बचेगा, x + 1 और यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है ना बाबू। हाँ, तो चलिए ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर जो है आपको बचा 3x - 1 बचा, ये ना बचा। ठीक है, अब यहाँ से x इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा, अब बराबर का -1 इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -2x बराबर -2 माइनस कट जाएगा, 2 के बराबर में कितना मरता है 1 मरता है, x का मान कितना हुआ 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चलिए क्वेश्चन में यहाँ 22 के बढ़ते कहता है कि यदि द्विघात समीकरण px² + 2x + 3 = क्या देगा 0 के मूल बराबर तो p का मान क्या होगा। ठीक है, जब मूल आपको बराबर होगा तो p का मान क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मूल बराबर कब होता है, जब आपका है ना फॉर्मूला लगता है d बराबर क्या होता है b² - 4ac या d का मान क्या होता है 0 होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान कितना है, तो b का मान आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का 4 गुने और a का मान कितना है, a का मान आपको दिया हुआ p, तब गुने और उसके बाद c का मान कितना है, तो 3 दिया हुआ 3 बराबर 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस और यहाँ पर 4 थे कितना हुआ 12 p है बराबर क्या हुआ 0, यहाँ पर 4 बराबर क्या हुआ 12p। अब यहाँ से p निकालेंगे तो p निकालेंगे क्या हुआ, तो यहाँ पर 4 बटा क्या हुआ 12, 4 के हम 4 4 12, 1 बटा क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें कौन परमेय संख्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है परमेय संख्या, तो जो डॉट जिसमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब जिसमें डॉट नहीं है ये भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जिसमें रेकरिंग रहेगा वो क्या कहलाएगा परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा परिमेय कहलाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न दिया वहाँ 24, यहाँ पर 24 में कहता है कि 512 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, थोड़ा सा नहीं क्वेश्चन में देख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, हाँ 512 के अभाज्य गुणनखंड कितना ये ना पूछ रहा है। ठीक है, ठीक 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 है, तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर जो ना आपको पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 512 को क्या करेंगे, 512 को हम फैक्टर तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2 से लाएंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 छः 12। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ से 2 से लाएंगे फिर तो 2 के हम 2 और 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से लाएंगे तो 2 छः 12 और 2 चौका 8, फिर 2 से लाएंगे तो क्या होता है, तो यहाँ पर 32, फिर 2 से लाएंगे तो क्या होता है 16 मतलब 2 से फिर लगा दो 8 मरता है, 2 से 4 फिर 2 से 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मरता है 9 मरता है, कितना मरता आएगा 9 मरता आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 9 मरता 2 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ कहता है 25 में tan ए क्या दिया हुआ, tan ए बट्टा में cot ए बराबर क्या हुआ। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है cos बट सॉरी tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बट्टा क्या होता है cos थीटा। ठीक है, cos थीटा ओके बट्टा में, और cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बट्टा में क्या होता है sin थीटा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से A B C D जैसे इसको हम फॉर्मूला लाएंगे तो इसको हम चेंजिंग करेंगे, तो sin थीटा बट्टा क्या होता है cos थीटा, और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला क्या होता है ऊपर हो जाता है। इस तरह से आपको चेंजिंग करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर साइन से साइन में गुणा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में कॉस से कॉस में गुणा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जा रहा है। ठीक है, ठीक 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 चलिए बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न दिया, अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बढ़ते 26 में कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक घड़ी है, ठीक है, उसकी मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल, घड़ी का क्षेत्रफल, यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर 10 मिनट में कितना घड़ी घूमेगा, कितना डी का कोण बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि 60 मिनट जब घड़ी घूमती है, ठीक है 60 मिनट घूमती है घड़ी, ठीक है, तो कितना डिग्री कोण बनाएगा 360 डिग्री, कितना डिग्री 360 डिग्री, तो 60 मिनट में 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट में 360 बट्टा में क्या होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा तो क्या मटेगा 6 मटेगा। अब कह रहा है 10 मिनट में कितना कटेगा। ठीक है, तो 10 मिनट में 10 गुने क्या होगा 1 मिनट में 6, तो 10 गुने 6 बराबर 60, कितना निकलेगा 60 डिग्री कटेगा। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको पता है जब सुई की जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है एक घड़ी की जो है ना सुई की लंबाई, मतलब एक घड़ी इसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपको त्रिज्या भी मिल गया, आपको क्या दिया हुआ है त्रिज्या आपको 7 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर है ना आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो थीटा बट्टा क्या होता है, तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री का कोण बनाया 10 मिनट में, तो 60 बट्टा में 360 अगुने पाई का मान 22 बट्टा 7 अगुने, और आर का मान क्या है, तो आर का मान आपको 7 गुने 7 दिया हुआ। ठीक है, इससे क्या करेंगे काटेंगे, और 6 गम 6, 6 जगह 36, और 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं इसको गुना करूँगा तो क्या होगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 154, अब बट्टा में क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 154 बट्टा 6 ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ठीक 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 ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बढ़ते 27 में देखिए पता है 2x - 3 यहाँ पे देखिए 2x - 3y बराबर दिया 15। ठीक है, और 2x - 4y बराबर क्या दिया 10। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण को घटाने पे लिख दीजिए, तो ये घट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर y बचेगा बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, y का मान कितना हुआ 5। अब y का मान देखिए कहाँ 5 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए
क्वेश्चन यहाँ पर 28 के बढ़ते हैं। कहता है दो चर रैखिक समीकरण एक्स वाई दिया हुआ है। कहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कि अधिकतम कितने हल संभव है। ठीक है, तो याद रखेंगे अनगिनत हल संभव है। ठीक है, याद रखेंगे अनगिनत हल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्वेश्चन 29। बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। ठीक है, मैंने पहले बताया, आपको बहुत बार बचा हो। ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थीय पाद। तो माइनस माइनस बोल रहा है तो तृतीय पाद होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते 30 में दिया 2 tan 60 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री का मान कितना, तो 2 और tan 60 डिग्री का मान कितना, 2 tan 60 डिग्री, सॉरी 2 tan 60 डिग्री इंटू में sin 30 डिग्री। ठीक है, ओके, तो 2 और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। सभी विद्यार्थी क्या देख रहे हैं, सही कमेंट आ रहा है, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान जो है 60 डिग्री का मान √3 होता है, और उसका क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर हो गया, इंटू में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, ओके, तो 2 का 2 और इससे काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 और गुने 1/2। ठीक है, तो 3 दूना कितना हुआ 6 गुने 1/2, 3 दूना 6, 3 गुने 3, कहा हुआ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छे है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 के बढ़ते 31 में देखिए क्या है। 31 में यदि निम्नलिखित में किसी द्विघात समीकरण किसी द्वितीय बहुपद के द्विघात बहुपद यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है आपको। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना 5, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा में कितना है 7 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद निकालेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 5, तो 5x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 7। देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 बढ़ते हैं। कहता है किसी पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रक्रिया, तो पासा मतलब लूडो छक्का। ठीक है, लूडो छक्का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पासा में छः संख्या है, कहता है विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या मतलब 1 2 3 मतलब, तो 3 बट्टा में, और टोटल संख्या कितना है आपको 6 दिया हुआ, तो 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/, क्या होगा 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते 33 में कहता है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, क्या हो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है 96 का। ठीक है, तो 96 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा जी, तो 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8 और 2 8 16। ठीक है, यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 12, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा 6, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा 3। ठीक है, तो 5 को 2, तो 2 के बाद 5 गुने 3, 2 के बाद 5 गुने 3, देखिए कहीं पे दिया हुआ, जल्दी बताओ। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे हैं। कहीं नहीं दिया ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाए सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 34 के बढ़ते 34 में कहता है देखिए कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है तो जल्दी बताओ। हाँ 34 क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं ना अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यों होता है। ठीक है, पाई आर क्यों होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाए सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या होता है क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है देखिए कि 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 - कॉट स्क्वायर जो थीटा का दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आप जानते हैं ना 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुने, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, इस दोनों का मान कितना 1, उसका स्क्वायर भी कर दोगे तो 1 कितने निकलेगा, ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते 36 में कहता है कि यदि त्रिभुज ABC, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम ABC, कहता है BC समांतर D है, तो इसको यहाँ पे D और E। ठीक है, तो कहता है BC, यहाँ पे देखिए BC समांतर क्या है D है। ठीक है, कहता है AD यहाँ पे देखिए AD और AE क्या है AE, ये क्या है AE,
तो ए डी और ए बी कहाँ है, ए बी ये इसके बराबर, ठीक है। तो ए डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ठीक है, बराबर। उसके बाद जो है ना ए ई बट्टा और एक्स, तो एक्स जब क्या होता है ए सी हो जाएगा, कितना होगा ए सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ गए ना, यहाँ से आपको इतना इसके बराबर है तो इतना इसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या होगा ए सी, तो सी हो जाएगा, क्या होगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते 37 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 37 में यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2,3 है और -6,7 है तो उसके केंद्रों का नियामक क्या होगा, ठीक है। तो केंद्रों का नियामक जैसे आपको बोलेगा तो आप लोग क्या करोगे, जल्दी बताओ जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है x1 प्लस x2 बट्टा में 2 y1 प्लस y2 बट्टा में क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x1 का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। x1 का मान कितना दिया हुआ 2, तो 2 प्लस x2 का मान कितना है तो -6, तो यहाँ -6 बट्टा में क्या होगा 2 हो जाएगा, y1 का मान 3 प्लस y2 का मान 7 बट्टा में 2, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या होगा जी, तो यहाँ पर आपको बचेगा -4 बट्टा में 2 और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 10 बट्टा में 2, 2 5 6 10 और यहाँ पर 2 दूना 4 -2 और -2 5, ठीक है। -2 5 ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 बढ़ते हैं। 38 में क्या होगा जल्दी बताओ। कहता है किसी वृत्त के 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जब 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद जब करती है रेखा तो उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39 में बढ़ते हैं। 39 में है यदि जीवा बी और ए कोण आंतरिक कोण 60 डिग्री आंतरिक करता है तो 60 डिग्री वृत्त वाले केंद्र बी ए पर खींचे गए बिंदु के स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेना, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ इस तरह से, ठीक है, ओके, इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। पता है कि बी और ए पर क्या है, आंतरिक कोण 60 डिग्री, ठीक है। बी और ए पर आंतरिक कोण क्या है 60 डिग्री, तो ये इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसके बीच में कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो इसका दुगुना होना था, ये दुगुना होता है, कितना होता है दुगुना, तो 100 कितना होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 120 निकल गया तो आपको क्या निकालना है, जब इसका दुगुना ही निकालना है ना जी। 2 स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा 120 हो जाएगा, ठीक है। ठीक 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 क्या होगा जी 120 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते 40 में दिया हुआ है कि 40 में दिया हुआ है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, एक वृत्त पर जो है ना कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, कहता है देखिए सेक कॉसेक 57 डिग्री -tan स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। अब इसको बदल देना, ठीक है। कॉसेक थीटा को बदल दो बाबू, ठीक है, बदल दो बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या फॉर्मूला है, कॉसेक 90 -57 में से 90 जाएगा कितना बचेगा 33 बचेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और -tan स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। अब इसको यानी कि चेंजिंग करेंगे तो क्या होगा, सेक को सेक स्क्वायर 33 डिग्री और -tan स्क्वायर 33 डिग्री, सेक -tan थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बढ़ते 42 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 के बीच में घटना की प्रायिकता होता है नहीं होता, ठीक है। 0 नहीं होता और 1 होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको काटेंगे तो 0 कुछ आएगा, ठीक है। ये माइनस में दिया हुआ, बिल्कुल ये नहीं हो सकता, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होता, ठीक है। ठीक 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 बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है बिंदु ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, मिलाने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु क्या होगा। माध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, ठीक 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 बहुत अच्छे हैं। क्या पूछ रहा है, माध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, ठीक है।
तो नियामक कैसे निकालते हैं, तो हम लोग कहते हैं x1 प्लस x2 बट्टा में 2 कॉमा y1 प्लस क्या होता है y2 बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, x1 का मान कितना दिया 3, तो 3 अब प्लस x2 का मान -3 दिया हुआ, तो -3 अब बट्टा में 2। उसके बाद y1 का मान कितना दिया हुआ, तो y1 का मान आपको दिया हुआ है 4 और प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ, तो 8। ठीक है, बट्टा में 2। ठीक है, 8 से कितना हुआ 12। यहाँ से क्या करेंगे 3 अब प्लस माइनस, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस -3 बराबर 2, ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ से 8 4 12, यहाँ पर 6 निकलेगा। ठीक है, 0,6 ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ, डी में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 बढ़ते 44 में कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से ए स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो एक केंद्र वाले यानी कि एक केंद्र से दूरी की जो है ना इसका क्या होगा। ठीक है, एक केंद्र से की दूरी क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक ठीक ठीक, सबसे पहले एक को वृत्त बनाना। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर एक रेखा दिया गया है, इस तरह से मिला है। ठीक है, चलिए 3 सेंटीमीटर बोला है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर त्रिज्या वाला दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आपको लंबाई भी दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 4 ऊपर लंबाई, तो ये कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। 25 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 बढ़ते 47 में देखिए, कहता है एक धातु के एक शंकु को समान त्रिज्या वाले बेलन के आकार में बदल दिया जाता है यदि बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपको देना शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई आपको दे चुका है। ठीक है, चलिए तो समान त्रिज्या वाले ना, समान त्रिज्या वाले। ठीक है, चलिए उसको बनाते हैं। देखिए सभी विद्यार्थी जो है इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो चीज़ उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपको है ना शंकु का किसमें दिया हुआ 46 नहीं हुआ क्या, 46 क्वेश्चन नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, 47 में देखिए, 47 में जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो 1/3 शंकु का लगा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले क्या दिया हुआ शंकु और उसके बाद दिया हुआ बेलन। ठीक है, ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये नहीं होता है, पाई से पाई क्या होगा क्या कट जाएगा। ठीक है, तो 1/3 यहाँ पर। ठीक है, चलिए आर से आर भी कट जाएगा, बिल्कुल आर से आर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर ठीक है बहुत अच्छे। हाँ, तो इसकी ऊंचाई भी दे चुका है ना जी, तो उन्हें एच बराबर 5 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से एच निकालेंगे, तो एच निकालेंगे तो क्या होगा जी, तो एच जैसे निकालेंगे ना तो वो कैसे हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर 5 गुने क्या होगा 3, 5 कितना हुआ 15, एच का मान कितना हुआ 15। आपको ऊंचाई निकालना था, शंकु की ऊंचाई निकालना था, शंकु की ऊंचाई आपको निकालना था। ठीक है, आपको बेलन का ऊंचाई दे चुका था, तो बेलन का ऊंचाई मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही सर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो बाबू, अगला प्रश्न कहता है 48 में कि एक घन का आयतन 125 है, इसका घन का आयतन कितना है 125 क्यों है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो एल की बराबर आपको यहाँ पर 125 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे एल निकालेंगे, तो एल बराबर क्या होगा √3 अंडर में 125 निकलेगा। ठीक है, तो एल बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा, एल का मान क्या होगा 5। आपको क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका घन का, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 भुजा स्क्वायर होता है इसे, तो 6 गुने एल का मान कितना आता है 5 गुने 5 25 गुने 6 क्या कितना होगा, तो इसको गुना करेंगे तो 150 होगा, कितना होगा 150, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन 49 में, यदि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है याद रखेंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थी tan 45 डिग्री का मान कितना होता है जी, बिल्कुल 1 होता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है, मैं हमारा लास्ट प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बढ़ते 50 में कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी के शून्य को जो है ना एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्या है व्युत्क्रम, तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो जैसे आपको व्युत्क्रम बोलेगा ना तो आप लोग फॉर्मूला आप जानते हैं ना, अल्फा इंटू 1/, क्या होता है अल्फा बराबर क्या होता है c/a होता है। ठीक है, c/a होता है। ठीक है, अब अल्फा से अल्फा कट जाए, यहाँ पर 1 बराबर और c का मान आपको दिया हुआ -b। ठीक है, तो -b अब बट्टा a का मान कितना 1। ठीक है, यहाँ पर गुना करेंगे तो -b बराबर 1, यहाँ से b निकालेंगे तो b बराबर क्या -1, क्या होगा -1। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो इस तरह से हम लोग जो है ना 50 प्रश्न कर लिए। ठीक है, जिनमें से आपको कितना सही हुआ जल्दी बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना कि आपके जो है ना कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपर सीरीज का अगला वीडियो फिर आने वाला है, तब तक के लिए आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद।